गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 29 मई 2024। 29 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपने प्रश्न पे। हाल ही में आए चक्रवात रेमेल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ओमान। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल साइक्लोन रेमल बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। रेमल नाम, जिसका अर्थ अरबी में रेत है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम ओमान द्वारा चुना गया है। ओमान की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? मस्कट। ओमान की मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। पाकिस्तान अभी हाल ही में चर्चा में रहा। इन्होंने हाल ही में अपना फतह 2 रॉकेट को लॉन्च किया है। मूव करते हैं अपने अगला प्रश्न पर। खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम किस में राज्य में है? आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तमिलनाडु वन विभाग ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू की है। यह 1411.6 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे 2013 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया था, जो बाघों और अन्य जीवों के लिए निरंतर आवास को बढ़ावा देता है। रिजर्व में दुनिया की सबसे बड़ी बाघ आबादी 280 से अधिक बाघ है और यह इरुला और कुरुम्बा जैसे स्वदेशी जनजातियों का घर है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चर्चा में रहा यहाँ पेंच टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। तेलंगाना में हाल ही में एतूर नगरम वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। इसके अलावा राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य और इसके अलावा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये भी चर्चा में रहा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक जल छिद्र सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए? आपका आंसर हो जाएगा 64। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान में वार्षिक जलकुंड सर्वेक्षण के दौरान 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए, जबकि 2022 में इनकी संख्या 42 थी। बारिश के कारण 2023 में कोई जनगणना नहीं की गई। राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और सूखे घास के मैदानों में रहता है। 2024 की जनगणना में 84 अधिकारी और 42 जलकुंड बिंदु शामिल थे, जो बैसाख पूर्णिमा पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसके हेड बनाए गए हैं DY चंद्रचूड़। ये 10 अभी साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 10वां रैंक है। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार जो दुनिया के शीर्ष इस्पात उत्पादक देशों में अप्रैल 2024 में उत्पादन में वृद्धि देखने के लिए एकमात्र देश कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा भारत। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 के दौरान उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला भारत दुनिया के शीर्ष 5 कच्चे स्टील उत्पादक देशों में एकमात्र देश है। भारत, जो दुनिया में कच्चा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ने अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की है। जापान की बात करें तो जापान ने हाल ही में अपने 6G डिवाइस का, दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया है। रूस इन्हें हाल ही में अपना बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। चीन जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है,
ट्रेड के मामले में अमेरिका को सरपास करके। सो देखते हैं अगला प्रश्न। गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। सो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। बता दें कि गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए समझौता किया है। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 28 मई। वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भूख दिवस, प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की पहल है। विश्व भूख दिवस जो हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है, जिसे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में कई लोगों के भूख संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम क्या है? थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड। 21 मई की बात करें तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कामत 31 मई 2025 तक DRDO प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। कामत को अगस्त 2022 में DRDO में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था और 31 मई 2024 को वे सेवानिवृत्त होने वाले हैं। श्री S सोमनाथ की बात करें तो ये इसरो के चेयरमैन हैं। अजीत कुमारी मोहंती को बात करें तो ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अरविंद पनगरिया को हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा वियना। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में IEA आइकॉन्स 2024 की तत्वाधान में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी का आयोजन वियना में किया गया। वर्तमान सम्मेलन में 130 देशों के विदेशी मामलों, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। बेल्जियम में पहला परमाणु ऊर्जा संरक्षण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अबू धाबी के मस्दर में हाल ही में विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सो देखते हैं अगला प्रश्न। जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय इतिहास रच दिया है बनके। त्रिपुरा की रहने वाली दीपा कर्माकर ने 26 मई 2024 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट व्यक्तिगत प्रतियोगिता में फाइनल में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। निखत जरीन और मीनाक्षी की बात करें, इन्होंने हाल ही में मुक्केबाजी में
से संबंधित इन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता। दीप्ति जूनी की बात करें, इन्होंने भी हाल ही में स्वर्ण पदक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा लिथुआनिया का। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने प्रधानमंत्री इंग्रिडा सिमोनीटे के खिलाफ लगभग 75% वोट हासिल करके पुनः चुनाव जीत लिया है। यह सिमोनीटो पर राष्ट्रपति पद की दूसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2019 में उन्हें 66% वोटों से हराया था। ताइवान की बात करें तो ताइवान के भी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं लाई चिंग ते। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं टो लैम। इंडोनेशिया के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं? सुबियांतो प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए इनके फैक्ट्स देख लेते हैं। लिथुआनिया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में एक देश है। इसकी सीमा लातविया, बेलारूस, पोलैंड, रूस और स्वीडन से लगती है। इसकी राजधानी विनियस है। प्रधानमंत्री इंग्रिडा सोमिनिटो है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य कंपनियों द्वारा रेलवे लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर के राज्य में अलग हो गया है। 2022-23 में भी उत्तर प्रदेश राज्य मल्टीपल कंपनियों की सूची में शीर्ष पर रहा और दूसरे स्थान पर है गुजरात, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हाल ही में गेल के द्वारा बीजेपुर में एक हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में एक बड़े भूस्खलन में इंगा प्रांत के एक सुदूर गांव में 2000 से ज़्यादा लोग दब गए हैं, जिससे घरों में और इमारतों, खाद्य बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसलिए न्यूज़ में है। पपुआ न्यू गिनी ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है कि माउंट मुंगालो के ढहने से हुए एक बड़े भूस्खलन में 2000 से भी ज़्यादा लोग दब गए हैं, जिससे इंगा प्रांत के एक सुदूर गांव में तबाही मच गई। इस आपदा के कारण इमारतों और खाद्य बागानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय आपदा केंद्र ने संकट से निपटने के लिए सेना, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय क्रियाकर्ताओं के सहयोगात्मक प्रयासों के तत्काल आवश्यक पर बल दिया गया है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में हाल ही में माउंट राउंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस को हाल ही में भारत द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का दिया गया है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में हाल ही में वो पहला देश बन गया जहां एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। सेशन यहीं तक था। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।